बताऊंगा वो हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन कैसे हम हिस्ट्री को जोड़ते हैं वो बता दे रहे हैं। आप सभी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिक आपको ये बता दूं। हम लोग आज एक बहुत मीम बनाते हैं ना, गर्ल्स दे नेवर बिकम अ गुड ड्राइवर, पापा की परी। वो स्कूटी लेके कुछ भी कहीं भिड़ा देती हैं, कुछ भी कर डालती है ना। और हम हमेशा अपनी सोसाइटी को बोलते हैं हमारी सोसाइटी तो पिछड़ी हुई थी, हमारी सोसाइटी इतनी सोच नहीं थी, हमारी सोसाइटी में महिलाओं को ये आजादी नहीं था, और ये सारी चीजें बोलते रहते हैं हमेशा। लेकिन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब आप म्यूजियम घूमते हैं ना, तो ये चीजें सिर्फ इतिहास नहीं देख रहे हैं, आप उस समय की चीजों को भी देख रहे हैं। सो एक तरह से आप देखिए, ज्यादातर हमारी सोसाइटी में हम लोग फीमेल को कह देते हैं कि फीमेल को कोई अधिकार नहीं था, मम्मी लोग सिर्फ खाना बनाते रह गई, ऐसे वैसे चीजें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वेद को उठा लें तो शायद हो सकता है आप में से किसी का नाम गार्गी हो, या मैत्रेय, लोपामुद्रा, संघमित्रा, इस तरह के नाम सुना है कभी? ये आज से कई हजारों साल पहले, जब हम लोग सो कॉल्ड कहें कि पूरा विद्वानों का, आदमियों का गढ़ होता था, उस समय की ये विदुषी महिला थी जो पूरे के पूरे मतलब ओपनली चैलेंज करके डिफीट की थी। सो हमारी सोसाइटी वैसी रही है जिस समय में, एक आज से जो हमारे वैदिक पीरियड है जिसमें वेद कहा जाता है, उस समय वो डिफीट करती थी और अपने आप को स्टैब्लिश करती थी। और जब हम इस तरह की म्यूजियम की चीजों को विजिट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लगभग 1900 साल पुराना है, और 1900 साल पहले हमारे पूर्वज ये सोच सकते थे कि एक फीमेल, जैसे ये महिला है, एक शार्दुल, ये बर्ड का है और पूरी इसकी शरीर जो होती है वो शेर का होता है। यानी 1900 साल पहले हमारे पूर्वज ये सोच सकते थे कि हमारे घर की बेटियां, बहू या इस तरह की जो महिला हैं, वो एक शेर पे इस तरह से राइडिंग कर सकती हैं। हमारी जो दुर्गा की प्रतिमा है, कहीं ना कहीं उसी कंट्रोल को शो करती है। और आज हम उस पे मीम बना देते हैं, गर्ल्स दे नेवर बिकम अ गुड ड्राइवर, पापा की परी स्कूटी लेकर के। और कहीं ना कहीं हम जेंडर बायसनेस अब ज्यादा हो गए हैं। हम अब सोच लेते हैं कि ये सिर्फ मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकते हैं। आप शिव जी का जो रूप देखेंगे अर्धनारीश्वर का, वो उसी का पर्यायवाची, आधा आधा मेल और आधा फीमेल। सो इस तरह से जब आप म्यूजियम देखते हैं ना, तो सिर्फ इतिहास नहीं है, आप इन चीजों को भी देखिए, और इस तरह से आप खुद अपने ऊपर सोचिए कि हमारे पूर्वज इस तरह अच्छे थे और हम भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे देखिए।